सबरीमाला से बनी फातिमा का ज़र्रे से महताब बनने का सफ़र। नाजरीन, बेशक इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है जिसकी फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इसे जितनी भी ताकत से दबाया जाएगा वो इतनी ही मजबूती से उभरेगा। इसका जीता जागता सबूत हमारे दरमियान मौजूद वो लाखों गैर मुस्लिम भाई बहन हैं जो सख्त तरीन हालात रुकावटों के बावजूद इस्लाम की तरफ राग़िब हो चुके हैं, जबकि सदियों से दुश्मनान इस्लाम की जानिब से इस्लाम को बदनाम करने की जी तोड़ कोशिश की गई। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। इस्लाम के माथे पर दहशत गर्दी का दाग लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी जैसे इस्लाम के मुबल्लिगीन और दाइयों को असीर जिंदान कर दिया गया। बावजूद वो इस्लाम को मिटा ना पाए। इस्लाम वो खुशबू है जिसे बिखरने से रोक ना पाए। आज इस ज़मीन पर शायद ही ऐसी कोई जगह मौजूद हो जहाँ इस्लाम का बोलबाला ना हो, जहाँ मुसलमान ना हो, जहाँ की फ़िज़ाओं में अल्लाहु अकबर की गूंज ना हो और सबसे बढ़कर इस्लाम से नफ़रत का मुजाहरा करने वालों के खुद अपने दिलों में खौफ ज़वाल ना हो। जबकि इस्लाम अमन, हर एक से मोहब्बत, हमदर्दी और इंसाफ का नाम है। 1450 साल कबल अरब की सहरा से निकली हुई सदा आज कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। और बेशक इस्लाम वाहिद व सच्चा दीन है जो हर दौर में बातिल पर गालिब आया है और दुश्मनाने इस्लाम के आगे मोमिनीन का सर बुलंद किया है। जिसने भी दीन इस्लाम को करीब से जानने की कोशिश की, सच्चे दिल से रब से हिदायत मांगी, रब ने उसका दामन ईमान से मुनव्वर कर दिया। मजहब इस्लाम रूहानी कैफियत का नाम है जिसे अपना आप भुलाकर महसूस करना पड़ता है और बंदे की इसी कैफियत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी को काफिर ना कहें, ना जाने कब उसको हिदायत मिल जाए और वो अल्लाह सुब्हाना ताला का खुर्ब हासिल कर ले और कायनात के खुश नसीब बंदों में शुमार हो जाए। ऐसे ही चंद खुश नसीब बंदे बंदियों में आज एक और नाम तमिलनाडु की फातिमा सबरीमाला का जुड़ चुका है। जी हाँ नाजरीन, हमारी दीनी बहन फातिमा सबरीमाला जो कल तक सबरीमाला जयाकांथन के नाम से जानी जाती थी, तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली 40 साला सबरीमाला मशहूर एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और पेशे से टीचर रह चुकी हैं। इनके शौहर का नाम जयाकांथन है और इनके बेटे का नाम जयाचूलन है। फातिमा सबरीमाला के मुताबिक अक्सर इनके दिलो दिमाग में ये सवाल खटकता रहा कि दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ आखिर इतनी नफरत क्यों है। इसी नफरत की वजह जानने के गर्ज से इन्होंने कुरान पाक का मुताला शुरू किया। साथ ही नेक नीयत और खुलूस दिल के साथ इस्लाम को जानने समझने की सच्ची कोशिश की। फिर ये क्यों कर मुमकिन ना होता कि जो इंसान खुद से एक कदम आगे बढ़कर अपने हकीकी रब की तरफ आए और वो शहंशाह दो आलम अपने उस मासूम बंदे बंदी की जानिब 10 कदम ना बढ़ाए, उसे दुनिया व आखिरत में सुरखरू ना कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब की शान ही है कि आज सबरीमाला से बनी फातिमा को अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने फजल व करम से माला माल करते हुए अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया है। उनके दिल में कभी न बुझने वाली दीन हक की शमा जलाकर उन्हें उस मुक़द्दस मुकाम पे ले जाकर सर बुलंद किया है जिसकी तमन्ना लिए हर मुसलमान जी रहा है और इसी हसरत के साथ कई जिंदगियां गुजर चुकी हैं। आज इस माह मुक़द्दस में बहन सबरीमाला से फातिमा सबरीमाला बन चुकी हैं और इन्होंने अपना पहला मुक़द्दस सफ़र मक्का शरीफ करते हुए उम्रा अदा किया है। इस दौरान गिलाफ काबा को थाम कर सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपने मुसलमान होने का ऐलान कर चुकी हैं और खुशी से नम आँखों के साथ इस बात का भी एतराफ़ किया है कि मुसलमान होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है और वो ख़ुद से ज़्यादा इस्लाम से मोहब्बत करती हैं। इन्होंने अपने इस वीडियो मैसेज के ज़रिए मुसलमानों से हर एक को कुरान पाक का तारुफ कराने की दरख्वास्त भी की है। इन्होंने कहा है कि तुम लोगों के पास कमाल की हिदायत की किताब है, इसे घरों में क्यों छुपा रखे हो? दुनिया को ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। नाजरीन, वाकई में पूरी इंसानियत के लिए ये मेरे रब का इनाम ही है कि इसने दुनिया को कुरान पाक की शक्ल में मुकम्मल ज़ाब्ते हयात दी है। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान इसको ना खुद समझ पाए, ना हम वतन भाई बहनों को समझा पाए। लेकिन जिस किसी ने भी इसको समझा और इस पर अमल करने की कोशिश की तो यकीन जाने रब ने उस ज़र्रे को महताब कर दिया।
आज फातिमा सबरीमाला भी मक्के के आसमान पर चमकता हुआ वही महताब है और उस महताब को हमारी दिली मुबारकबाद। الله أكبر الله أكبر. السنة هذا إن شاء الله بعد الحج هذا كعبة جديد. أنت شوف تلفزيون أنت ما شاء الله دعاء أنت سوي مشاركة. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த வருஷம் ஹஜ்ஜுக்கு அப்புறம் இதை மாட்ட போறாங்க. நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு அப்புறம் பாக்குறப்போ என்னுடைய பங்கும் இதுல இருந்துச்சு நீங்க நினைச்சு சந்தோஷப்படுவீங்க. في أجر كبير إن شاء الله أنت سوي. الله شوف நிறைய நன்மை கிடைக்கும்.